नमस्कार। प्रस्तुत है शिल्पा शर्मा की लिखी कहानी फिर कौन था वो का अंतिम भाग। पिछली वीडियो में हमने देखा मीता के पति प्रशांत को ऑफिस के काम से अचानक यूएसए जाना पड़ गया, जबकि मीता चाहती थी कि उसके पति पहली करवा चौथ पर उसके साथ रहे। मीता अपनी पड़ोसन सिमरन के साथ करवा चौथ की पूजा करने की तैयारी कर रही थी। तभी डोर बेल बजी और मीता अपने सामने प्रशांत को देखकर उसे लिपट ही गई। तभी सिमरन आई तो उसने भी प्रशांत को देखा, लेकिन 2 मिनट बाद प्रशांत का फ़ोन आया और उसने बताया कि उसकी लाइट डिले हो गई है और वह अगले दिन सुबह पहुंचेगा। मीता और सिमरन ने घबराते हुए घर में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब आगे मीता और सिमरन ने देखा बाथरूम की लाइट जल रही थी, नल चल रहा था, लेकिन घर में कोई नहीं था। वो दोनों डर और घबराहट से कांप रही थी। तुमने भी देखा था ना सिमरन प्रशांत को? कहीं उन्हें देखना मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं था? हाँ मीता, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था। हम दोनों को एक साथ भ्रम नहीं हो सकता। ओ गॉड। और फिर बाथरूम की लाइट और नल वो कैसे चल रहे थे? दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि मीता का मोबाइल फिर बजा। प्रशांत थे। मीता तुम क्या कह रही थी? मैं वहीं था। ये कैसे हो सकता है? तुम सेफ हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं तुम्हें कैसे बताऊँ प्रशांत? और मैं अकेली ही नहीं थी, सिमरन भी थी। उसने भी तुम्हें देखा और तुम मेरे बारे में ज़्यादा सोचती हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। नाउ लिसन टू मी, जस्ट रिलैक्स। नहीं प्रशांत, सिमरन में भी देखा है। सिमरन है वहाँ। तुम उससे अब मेरी बात कराओ और सुनो, तुम आज या तो सिमरन के यहाँ रुक जाओ या उसे अपने साथ सोने को कह दो। प्लीज़ अकेली मत रहना, नहीं तो मुझे चिंता रहेगी तुम्हारे। सिमरन को फ़ोन दो। मीता ने फ़ोन सिमरन की ओर बढ़ा दिया। हेलो प्रशांत, मीता सही कह रही है, हम दोनों ने आपको। सिमरन आप कैसी बात कर रही हैं? लगभग हंसते हुए आगे प्रशांत ने कहा, मेरे 15 दिन दूर रहने से मेरी बीवी को इल्यूशन सा हो रहा है, पर आपको तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम दोनों सच कह रहे हैं, आप यकीन ही नहीं कर रहे। सिमरन आप ही कहिए, यकीन करने जैसी बात हो तो करूँ ना। अच्छा इसे छोड़िए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था। कल तो मैं आ ही जाऊंगा, लेकिन जिस तरह मीता डरी हुई है, मैं नहीं चाहता कि वो आज अकेली रहे घर पर। आप चाहे तो उसे अपने घर ले जा सकती हैं, या फिर आप आज रात उसके साथ रुक जाती तो अच्छा होता। हाँ बिल्कुल प्रशांत, बस करवा चौथ की पूजा के बाद। वैसे तो मैं और मीता दोनों ही पूजा करने जाएंगे, फिर अमन से कह दूंगी मैं आपके यहाँ ही रुक जाऊंगी। लीजिए मीता से बात कीजिए। यह कहते हुए सिमरन ने फ़ोन मीता को दे दिया। सुनो मीता, आज अकेली मत रहना, सिमरन से कह दिया है, वो रुक जाएगी तुम्हारे साथ। और हाँ, पूजा के बाद मुझे वीडियो कॉल कर लेना, ओके? हाँ प्रशांत, अकेले तो मैं रह भी नहीं पाऊंगी, काश तुम आ जाते। कल तो आ ही रहा हूँ, सुबह तक की तो बात है। टेक केयर, ओके? हाँ कॉल करती हूँ पूजा के बाद। फ़ोन रखते ही मीता ने कहा, सिमरन देखा था तुमने भी? हाँ यार, पर पता नहीं अब कोई एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं है। हाँ लेकिन अरे अब छोड़ ये बात है, चल चांद आ गया होगा, पूजा की थाली ले छत पर चलते हैं। सिमरन ने खुद टेबल पर से पूजा की थाली उठाई और मीता का हाथ पकड़ा और बोली, तुम चाबी ले लो, घर की ओर चलो। मीता जैसे ही कुछ समझ पाने की स्थिति में नहीं थी, तो जैसा सिमरन ने कहा उसने वैसा ही किया। सिमरन उसे अपने घर ले गई। वहां से पूजा की थाली लेकर दोनों छत पर चले आए। उनकी बहुमंजिला इमारत की छत पर बहुत सी महिलाएं सजी धजी अपने अपने पतियों के साथ चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी। सिमरन ने एक हाथ में पूजा की थाली तो दूसरे में मीता का हाथ थमा हुआ था और वो सीधे अमन के पास पहुंची। अमन उन्हें साथ देखकर मुस्कुराया। अरे चांद निकलता तो मैं फ़ोन कर देता ना, अभी तो आया नहीं है। सिमरन बोली, हाँ हम दोनों थोड़ा डरे हुए तो सोचा हम ही यहाँ आ जाते हैं। फिर सिमरन ने अमर को सारी बात बताई कि उन दोनों ने प्रशांत को देखा, लेकिन प्रशांत तो अभी आए ही नहीं है। उनकी बातें सुनकर अमन मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं समझ गया, सुबह से बिना पानी पिए उपवास किया हुआ है ना, इसलिए कुछ न कुछ देख रही हो तुम दोनों। बस चांद आते ही अर्घ देकर खाना खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। सिमरन झल्ला गई, अरे बात वो नहीं है, न तुम समझ रहे हो, न प्रशांत मान रहा था। मानने जैसी बात हो तब तो माने कोई, अमन ने कहा। पर मैं मीता डर रहे हैं और प्रशांत ने रिक्वेस्ट की है कि यदि आज रात मैं सिमरन के साथ रुक जाऊं तो अच्छा होगा। हाँ क्यों नहीं है, आज रात की ही तो बात है, अमन ने हामी दे दी।
पूजा करके मीता, सिमरन और अमन नीचे उतरे तो सिमरन बोली, तू घर चल मीता, मैं चेंज करके और खाना खा के बस आधे घंटे में आए। मीता का एक मन हुआ कि कह दे मुझे नहीं जाना अपने घर, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर उसने घड़ी पर नज़र डाली तो देखा 9:45 बज रहे हैं। 10 बजे तो प्रशांत की फ़्लाइट है, उससे वीडियो कॉल भी तो करना था। ये सोचते ही उसने सिमरन की ओर देखकर हामी में सिर हिलाया और अपने फ्लैट में चली गई। घर पहुंचते ही उसने प्रशांत को कॉल मिलाया। प्रशांत उसे देखते ही बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो मीता, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पहली करवा चौथ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, पर आई होप यू अंडरस्टैंड जान। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें भी उतना ही बुरा लग रहा है जितना मुझे, पर कोई बात नहीं, अब जॉब तो नहीं छोड़ सकते हो ना। यह कहकर मीता हंस दी। अरे तुम गुस्सा कर लेती हो तो कम गिल्ट होता है, पर ये प्यार से बात मान लेती हो ना तो अच्छी बच्ची की तरह तो मुझे बहुत गिल्ट हो जाता है सच। अरे कल आ रहे हो ना, कर लूँगी गुस्सा। ये कहकर मीता फिर हंस दी। सुनो, तुमने कुछ खाया कि नहीं? चलो मेरे सामने तोड़ो अपना व्रत। मीता जल्दी से डाइनिंग टेबल की ओर गई, थाली में खाना परोसा और प्रशांत के सामने ही थोड़ा सा खाना खाया। चलो मीता, अब रखता हूँ, बोर्डिंग का टाइम हो गया है, कल मिलते हैं। बाय जान, लव यू, लव यू टू, लव यू टू लॉट्स। मीता ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और मोबाइल सोफे पर पटक दिया। उसे एहसास हुआ कि वाकई उसे बहुत तेज़ भूख लगी है। उसने पहले तो जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर झटपट चेंज किया। अभी वो किचन समेट ही रही थी कि डोरबेल बज गई। मीता कांप गई। उसे 2 घंटे पहले घटी घटना याद हो आई। फिर उसने हिम्मत बटोरी, सोचा सिमरन होगी। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर सिमरन ही थी। उसकी जान में जान आई। अच्छा हुआ तू जल्दी आ गई। सिमरन को देखते ही मीता ने कहा, आजा। हाँ बस चेंज किया, अमन ने और मैंने खाना खाया और आ गई। तेरी बात हो गई प्रशांत से? हाँ बात भी हो गई और उन्होंने प्लान भी बोर्ड कर लिया। गुड, कल वो आ जाएंगे। अभी सिमरन ये कह ही रही थी कि बात काटते हुए मीता ने कहा, हाँ और तुझे अपनी ड्यूटी से छुट्टी मिल जाएगी, कल अपने पति के साथ सो पाएगी। यह कहते हुए खिलखिला दी वह। सिमरन भी मुस्कुरा दी, फिर बोली, अरे कुछ लोगों को अपनी ड्यूटी से कभी छुट्टी नहीं मिलती रे, यहाँ खत्म तो कहीं और शुरू। भाई मेरे यहाँ आज के बाद तुझे नहीं करनी पड़ेगी ड्यूटी, मीता ने मुस्कान के साथ कहा। हाँ हाँ मुझे पता है कि तू बड़ी समझदार है, पर तुझे एक और बात बतानी है मुझे। क्या? अरे अंदर तो चल, बिस्तर पर लंब लेट होकर बताती हूँ। दोनों पड़ोसनें बिस्तर पर आ गई। हाँ अब बता, मीता बोली। पता है आज की घटना के बाद मुझे वो बात याद आई जो मेरी पहली मेड ने मुझे बताई थी। किस घटना के बाद? कौन सी बात? अरे वही जो हमने देखा। वो कह रहे थे कि हमारे पड़ोस की जो बिल्डिंग है ना, उसकी 12वीं मंजिल पर एक कपल रहता था। सिमरन रात को ऐसी बातें करके तू मुझे डरा मत। अरे डरा नहीं रही हूँ, और ये बात डरने वाली है भी नहीं। आगे तो सुन। उनकी शादी को 2-3 साल ही हुए थे और बीवी कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब उन लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला समस्या बीवी को ही थी, तो वो डरने लगी कि कहीं उसका पति उसे छोड़ ना दे। फिर मीता को आगे जानने की उत्सुकता हुई। हालांकि उसका पति उसे बहुत प्यार करता था, पर उसे न जाने क्यों अपने पति पर शक होने लगा। शायद अपनी कमी की वजह से दोनों में आए दिन झगड़े होने लगे, पर वो अलग नहीं हुए। पत्नी ने कई बार अपने पति पर शक के आरोप भी लगाए, तलाक भी मांगा, लेकिन पति हर बार समझा लेता था। शायद अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, पर पत्नी थी कि समझ जाती, फिर वहीं लौट के आती। एक दिन न जाने क्यों पति का सब्र जवाब दे गया। उसने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो लो, मैं आज अपना जीवन खत्म ही कर लेता हूँ। और वो अपने फ्लैट की विंडो पर चढ़ गया। 12वीं मंजिल की विंडो। उसे चढ़ता देख उसकी बीवी उसे पकड़ने आए। वो उसे मना लेना चाहती थी, सोच रही थी कि अब बिल्कुल भी शक नहीं करेगी अपने पति पर न जाने अचानक क्या हुआ कि अपने पति को पकड़ने की कोशिश में वो और उसके पति दोनों ने संतुलन खोया और वहां से नीचे आ गिरे। उफ, कितना दुखद है। मीता की आवाज़ में दर्द था। हाँ, पर कहते हैं उसके बाद से उसकी बीवी को आसपास की बिल्डिंग में देखते हैं लोग, खासतौर पर उन कई लोगों ने देखा जिनके यहाँ कपल्स के बीच लड़ाई हो जाती है। सिमरन यह कहते हुए मुस्कुरा दी और आगे बोली, शायद अपनी गलती किसी और को दोहराता देख वो कपल्स को समझाने आ जाते हों।
सिमरन रात को डरा मत, वैसे भी मेरे पति तो पिछले 15 दिनों से है नहीं, तो लड़ाई कैसे होती। मीता की आवाज़ में डर भी था और शिकायत भी थी। तो उससे पहले लड़ी होगी, यह कहकर सिमरन हंस पड़ी। ए चल सो जाते हैं, तू तो मेरा दम निकाल के ही दम लेगी। हाँ हाँ चल, मुझे भी नींद आ रही, सिमरन ने जम्हाई लेते हुए कहा। और सुन, सुबह मुझे जल्दी जाना है घर, तुझे डिस्टर्ब किए बिना चली जाऊं तो डर मत जाना। जरा सी खटपट से मेरी नींद खुल जाती है यार, तू उठेगी तो नींद अपने आप ही खुल जाएगी। दिन भर का निर्जल उपवास और उसके बाद खाना खाने के तुरंत बाद जैसे नींद आती है, बस वैसी ही नींद आ गई दोनों पड़ोसनों को। सुबह मीता की नींद डोरबेल बजने से खुली। उसकी नज़र बेड के ठीक सामने लगी घड़ी पर पड़ी। 8 बज चुके थे। उसने बिस्तर पर अपने बगल में नज़र डाली, सिमरन चली गई थी। उसे आज उठने में बड़ी देर हो गई। ये सोचते ही उसे एहसास हुआ कि बाहर प्रशांत होंगे। तब तक डोरबेल दोबारा बजी। मीता झटके से उठी, दरवाज़ा खोला, प्रशांत ही थे। अभी तक उठी नहीं हमारी बेगम? प्रशांत ने उसका उनिंदा चेहरा देखकर कहा। हाँ, बड़ी गहरी नींद आई, सिमरन भी कब चली गई पता ही नहीं चला। चलो, नींद अच्छी आई, मतलब डर तो निकल गया तुम्हारा। प्रशांत अपना सामान अंदर लाते हुए बोले। हाँ चलो, मैं चाय चढ़ाती हूँ। मैं समझ गया था तुम सो रही हो। कैसे? व्हाट्सअप किया था तुम्हें एयरपोर्ट पर लैंड करते ही, पर तुमने देखा ही नहीं था। ओह हाँ, कल तो तुमसे बात करने के बाद से मैंने फ़ोन देखा ही नहीं। यह कहते हुए मीता ने सोफे पर पड़ा फ़ोन उठाया। व्हाट्सएप पर 2 बिना पढ़े मैसेज थे, एक प्रशांत का जो सुबह सुबह आया था और दूसरा सिमरन का। सिमरन का मैसेज? शायद जगाना नहीं चाहती थी तो मैसेज डाल दिया होगा। यह सोचते हुए मीता ने स्क्रॉल किया तो उसका ध्यान गया कि सिमरन का मैसेज रात 10:30 बजे का है। वो एक सांस में मैसेज पढ़ गए। खाना खाते ही सिमरन को उल्टियाँ होने लगी थी। यहाँ पास के हॉस्पिटल में उसे दिखाया तो डॉक्टर ने कहा उसे डिहाइड्रेशन हो गया है, सलाइन लगा दी है, वो रात भर हॉस्पिटल में ही रहेगी। मैं सुबह आपको उसके तबीयत की खबर दूंगा, अमन। ये पढ़ते मीता के हाथों से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। उसे ये समझ में आ रहा था कि कौन था वो जो उसके बार बार मिलकर उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की कहानियाँ लेकर अगली वीडियो में फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।